श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से अवश्य सुनेंगे, इससे विशेष लाभ होगा। देखिए, हमने नाम जप की महिमा सुनी और हमने भजन आरंभ किया, लेकिन जितना समय हम संसार में व्यर्थ ही खर्च करते रहते हैं, आप देखेंगे संतुलन अभी हमारे पास नहीं है, समय की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अगर हम चाहें तो यही नाम जप बढ़ा सकते हैं। ध्यान दें, जितना आपसे अधिक भजन होगा उतना ही जल्दी आपके जो मलिन संस्कार हैं वो भी नष्ट होंगे। तो फिर नाम जप में स्वाद भी आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, उत्साह आपका बढ़ेगा, फिर कम नहीं होगा। बात यह है कि हम जितना समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में या व्यर्थ की क्रियाओं में निकालते हैं, हमें अपने समय को उसका चिंतन करना होता है कि कहाँ कहाँ हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ ही बैठे बात हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन नाम जप में बैठने से बिल्कुल मन उगने लगता है, भागने लगता है और हम छोड़ भी देते हैं करना। देखिए, जब आपका बिल्कुल मन ना लगे तो आप एकांत में बैठकर संकीर्तन करने लगिए, नाम जप बोल बोल के जपने लगिए। फिर भी आपका मन अगर ना लगे तो आप कथा सुनते हुए नाम जप कर सकते हैं। लेकिन जो हम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में निकालते हैं, उसका भी तो प्रभाव चित्त पर पड़ता है, ये ध्यान रखें। ये जल्दी भगवान के नाम में रुचि प्रकट ना होने का कारण यही है। आप अगर थोड़ा सा ही जप करें और आप सबसे उदासीन भीतर से रहें तो वह थोड़ा सा जप ही आप पर अपना प्रभाव छोड़ देगा। क्योंकि परहेज अगर बिल्कुल ना करें और कोई भी आप दवा लें तो वो दवा कोई भी लाभ नहीं करती है, ये ध्यान रखना। तो हमें इतना तो संतुलन बनाना ही है। जैसे बिल्कुल ही प्रारंभिक अवस्था में आपका मन भाग रहा है, हमें वार्ता करने का अभ्यास है, हमें थोड़ा मनोरंजन करने का अभ्यास है। हमारे कहने का मतलब ये है, हम आपको बिल्कुल वैराग्य धारण नहीं करा रहे, लेकिन आपको इतना संतुलन अवश्य बनाना है कि उस समय को थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है और इधर बढ़ाते रहना है। ये अभ्यास आपको करना है, क्योंकि वहाँ जो भी हमारा समय जा रहा है, आप निश्चित मानिए वो बिल्कुल व्यर्थ ही जा रहा है। हम किसी कार्य को नहीं रोक रहे। जो भी आपके कार्य जिम्मेदारी वाले हैं, घर गृहस्थी के हैं, उनको तो बहुत सावधानी पूर्वक, सबकी सेवा बहुत सावधानी पूर्वक करनी है। वो समय व्यर्थ नहीं है। उसमें अगर भगवत स्मरण आप कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आप कोई तीर्थ ही कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थी के काम धंधे कर रहा है अपने और भगवान का निरंतर स्मरण भी कर रहा है, तो वो आप ऐसे समझें साधु ही है, एक अच्छी कोटि का साधु है। अगर ऐसा बन पाए तो ये अवश्य करें। बाकी हम उस समय की बात कर रहे हैं जो हमारा बिल्कुल ही व्यर्थ जाता है, और व्यर्थ इतना चला जाता है कि हम कुछ गलत भी करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम होश में ही नहीं होते। हम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में इतना निकल जाते हैं कि हमारा मन हमारे ही हाथ से बाहर चला जाता है। तो इतनी स्वतंत्रता ठीक नहीं होती एक नाम जापक को, उसको अनुशासन करना चाहिए। अधिक से अधिक आप भजन करें तो आप देखेंगे एक ऐसा बल उत्पन्न होगा
जो व्यर्थ की बातों से आपको हटाएगा। एक ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा जो आपके ना चाहने पर भी सोएगा नहीं। वो ऐसा विवेक होता है जो हमेशा जागृत रहेगा और हर बात आपको सिखाता रहेगा, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो भजन से आप हट जाएंगे। इसीलिए हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी और हृदय में नहीं तो जलन भी होगी। अगर बात नहीं मानेंगे तो आपका हृदय भी जलेगा, क्योंकि वो विवेक कोई साधारण नहीं होता, वो भगवान के भजन से ही प्रकट होता है। तो सभी साधक अधिक से अधिक भजन करें, भजन से ही काम बनने वाला है। नहीं तो अगर हमारा समय व्यर्थ में जाता रहा, अभी हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ शरीर है, जवान है, तो इसका भी एक चिंतन होता है कि इसमें कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती और भीतर से एक स्वतंत्रता में रहने का अभ्यास होता है। वो अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता और यही बात उसे आगे दुख देती है, क्योंकि ज्यों ही वो भूत उसका उतरता है तो सब उसके समझ में आने लगता है। फिर ऐसे ही लोग डिप्रेशन में, अवसाद में जाने लगते हैं, नशे की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो समय व्यर्थ बिताया है वो बहुत मूल्यवान समय था। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक हमें ऐसा भजन कर लेना चाहिए कि आगे का हमारा जीवन बहुत ही पवित्र हो जाए, आनंद में कटे। जिसने जवानी पे अधिक भजन किया, आप निश्चित समझें आगे उसका जीवन मंगलमय होने वाला है। चाहे जितनी भी वृद्धावस्था आ जाए, चाहे जितना भी शरीर रोगी क्यों न हो जाए, वो प्रसन्नता से ही जिएगा। उस पर शरीर के रोग का प्रभाव उसके मन पर पड़ेगा ही नहीं। इतनी सामर्थ्य भगवान के नाम जप में है। इसीलिए हमें भजन का संग करना है, भोगों का संग नहीं करना है। जीवन तो सभी जी रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 24 घंटे व्यर्थ की वार्ता, व्यर्थ की क्रियाएं, घूमना फिरना, व्यर्थ के व्यसन, इन्हीं में ही लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि छोटी से ही बात पर वो ऐसा पापाचरण कर देंगे, फिर चाहे उन्हें जेल में जाना पड़े, चाहे जितने कष्ट उठाना पड़े, इतना अहंकार बढ़ जाता है, वो किसी बात को सहन ही नहीं कर पाते। ठीक इसके विपरीत ही एक भजन करने वाला सच्चा साधक, उस पर किसी भी बाहरी बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता, चाहे उसे कोई कितना ही दुख क्यों न दे, वाणी से दे, शारीरिक भी दे, तो भी वो मुस्कुराता ही रहेगा। इतनी इष्ट की कृपा उस पर हो जाती है, भगवान नाम जप की कृपा हो जाती है। और भी ऐसा नहीं है कि वो बाहर से प्रदर्शन सिर्फ करता और भीतर से दुखी होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर होता तो कितने समय तक वो ऐसा करेगा। वो भीतर से ही कोई भी बाहरी क्रिया उसे छू नहीं पाती, क्योंकि वो नाम से जुड़ा हुआ है। नाम चलने लगता है, मधुर मधुर भगवान का नाम, मधुर मधुर स्मरण, बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, स्वप्न इतने अच्छे आने लगते हैं, अपने इष्ट देव के स्वप्न, भागवतिक स्वप्न, कि वो स्वप्न में ही रहना चाहता है। आप देखेंगे तो बहुत आनंद का मार्ग है, बहुत प्रसन्नता का मार्ग है। हमें धैर्य के साथ अधिक से अधिक जप करना चाहिए, कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा संसार है, कितने लोग जप करते होंगे, आप ध्यान दें। इतनी अध्यात्म की चर्चा, इतना आप देखेंगे धर्म बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो भगवान के नाम जप में लगे होंगे निष्ठा से, जिनका लक्ष्य ही है भगवत भजन, और जो चाहते यही हैं कि नाम में रुचि बढ़े। आप निश्चित मानिए, आपका अगर भगवान नाम जप में विश्वास बन जाए तो सब कुछ आपको देने में केवल भगवान का नाम ही समर्थ है, कोई भी साधना आपको नहीं करनी। इतना सामर्थ्यशाली भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान ये दो वस्तु नहीं हैं, ये अपने मन से निकाल दीजिए, ये एक ही हैं। भगवान का रूप सुलभ नहीं है, लेकिन उनका नाम सबके लिए सुलभ है।
तो ये ध्यान रखें कि हमें अपने समय को भगवान के नाम जप में ही बिताना है। अधिक से अधिक सत्संग सुने और भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।